नमस्कार दोस्तों, मैं विकास शाक्या एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। और पिछले वीडियो में हमने एक प्रॉब्लम डिस्कस की थी जहां पे हमें फाइंड आउट करना था कि किस तरीके से अगर हमारे पास एक लिंक लिस्ट हो और हमसे ये कहा जाए कि इस लिंक लिस्ट में क्या एक लूप है। लूप का मतलब लास्ट नोड जो है वो किसी पुरानी नोड को पॉइंट आउट कर रही है। ठीक है, तो ये जो प्रॉब्लम थी ये हमने पिछले वीडियो में डिस्कस की थी। उसका जो है एल्गोरिथम डिस्कस किया था कि किस तरीके से उसे इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। आज उसका कोड मैं आपको दिखाने जा रहा हूं और ये कोड मैं आपको शेयर भी कर दूंगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर इस कोड में एक क्लास बनाई है लिस्ट और एक स्ट्रक्चर बनाया है लिंक लिस्ट के लिए और सब कुछ इसी क्लास में रख दिया है, लिस्ट नाम की क्लास में। ठीक है, इसमें सबसे पहले तीन मैंने पॉइंटर्स बनाए हैं। पहला है पी हेड का पॉइंटर जो हमारी लिंक लिस्ट होगी उसके हेड को पॉइंट करेगा। दूसरा पॉइंटर है लास्ट, जो कि हमारा जो लास्ट नोड होगी जब भी हम ऐड करेंगे अपने लिंक लिस्ट में तो उस लास्ट नोड को पॉइंट करेगा। और ये एक नोड मैंने ली है पी लूप नोड। ये वो नोड होगी जिसको हमारा लास्ट पॉइंटर पॉइंट करेगा एक लूप बनाने के लिए। ठीक है, अगर हमें एक लूप बनाना है तो किसी पुरानी नोड को लास्ट नोड को पॉइंट कराना होगा। तो लास्ट नोड जिस नोड को पॉइंट करेगी लूप बनाने के लिए, मैंने उसी नोड को यहाँ पर पी लूप नोड में स्टोर कराने के लिए इस वेरिएबल को यहाँ पर डिक्लेयर किया है। ठीक है, और यहाँ पर आप इन तीनों को नल से डिक्लेयर कर सकते हैं। आप ये समझ सकते हैं कि ये सी प्लस प्लस जो हमारा 19 है उसके बाद हमें ये फैसिलिटी मिल गई है। इनफैक्ट सी प्लस प्लस 17 से ही ये फैसिलिटी हमें मिली हुई है कि हम अगर क्लास के अंदर ही वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो उसको डिफाइन भी कर सकते हैं। कोई पॉइंटर अगर हमने दिया हुआ है तो उसको हम नॉर्मली क्या करते थे, हम क्लास के बाहर कंस्ट्रक्टर के अंदर उसको क्या करते थे, डिफाइन करते थे। लेकिन सी प्लस प्लस 17 के बाद आप ये काम क्लास के अंदर ही कर सकते हो। सो प्राइवेट वेरिएबल्स ये तीनों लिए हैं और इन तीनों को ही मैंने नल से पॉइंट आउट कर दिया है। उसके बाद मैंने एक पब्लिक फंक्शन लिखा है जिसका नाम है ऐड लास्ट। ठीक है, इस ऐड लास्ट में मैं वैल्यू भेजूंगा कि किस वैल्यू को मुझे एज अ नोड ऐड करना है लिंक लिस्ट में। उसके अलावा दो आर्गुमेंट्स हैं। एक आर्गुमेंट है टारगेट लूप नोड इज इक्वल टू फॉल्स। इसका मतलब होता है कि जो नोड अगर आप इसको ट्रू करेंगे, टारगेट लूप नोड इज इक्वल टू फॉल्स, अभी बाय डिफॉल्ट ये वैल्यू फॉल्स होगी, लेकिन अगर आपने इसको ट्रू कर दिया तो इसका मतलब ये है कि जिस नोड को, जिस वैल्यू को आप ऐड करने जा रहे हैं ना, वो वैल्यू जिस नोड में ऐड होगी वही नोड वो टारगेट नोड होगी जिसको लास्ट नोड पॉइंट आउट करके एक लूप बनाएगा। आई होप सिंपली आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अगर ये ट्रू होती है तो ठीक है, अगर ये चीज ट्रू होती है क्रिएट लूप, तो इसका मतलब हम लास्ट नोड ऐड कर रहे हैं। ठीक है, हम लास्ट नोड ऐड कर रहे हैं और इस लास्ट नोड को हम किसको पॉइंट आउट करेंगे, जो पी लूप नोड हमने सेट किया है। कब सेट किया, जब हमें पी टारगेट लूप नोड इस फंक्शन को कॉल करते समय ट्रू मिला, उसी समय हम इस पी लूप नोड को ट्रू सेट कर देंगे, इसकी वैल्यू सेट कर देंगे। यहाँ पर एक पॉइंटर सेट कर देंगे जो उस नोड का पॉइंटर होगा जो इस वैल्यू को रखेगा। ठीक है, जब आपका ये ट्रू होगा तो उस केस में आप क्या करोगे, आप हमारे केस में ये होगा कि वो नोड जो है लास्ट नोड होगी और वो नोड इस लूप नोड को पॉइंट आउट कर रही होगी। ठीक है, और दूसरी चीज आप समझ सकते हैं कि ये दोनों ही पॉइंटर्स पी टारगेट लूप नोड और बी क्रिएट लूप, ये दोनों ही बूलियन वेरिएबल्स कभी दोनों भी एक साथ ट्रू सेट नहीं हो सकते। या तो ये ट्रू सेट होगा या ये ट्रू सेट होगा। एक बार में दोनों को अगर सेट कर दिया तो हम गलत कर रहे हैं। फिर उस केस में हमें क्या करना होगा कि हमें ये मैसेज दिखाना होगा, बोथ टारगेट एंड क्रिएट लूप फ्लैग्स आर सेम एंड वी नीड टू रिटर्न। ये एक एरर होगी और यहाँ पे कोई नोड ऐड नहीं होगा। ठीक है, आपको दोबारा ऐड करने के लिए ऐड लास्ट में सही वेरिएबल्स सही वैल्यूज भर करके फिल करके भेजनी होगी। इसके बाद यहाँ पर बाकी सिंपल लॉजिक है। ठीक है, अगर टारगेट लूप नोड हमें मिला है तो जो नया नोड हमने डिक्लेयर किया है, लिंक लिस्ट की एक नई नोड बना रहे हैं हर बार जब भी हमें लास्ट में ऐड करना होता है, तो जो भी मैंने नया नोड बनाया है उसको क्या करूंगा, लूप नोड में डाल दूंगा अगर मेरा टारगेट लूप नोड ट्रू सेट है तो। ठीक है, अगर ये ट्रू सेट हो गया तो मैं उसको पी लूप नोड में पी न्यू नोड को डाल दूंगा। अब यहाँ पे सिंपल लॉजिक है। ठीक है, हेड अगर नल हो पहली नोड ऐड करने का लॉजिक है। उसके बाद ये जो एल्स पार्ट है इसमें पहली नोड के अलावा अगर कोई नोड हम ऐड कर रहे हैं तो उसका लॉजिक है। ठीक है, पी लास्ट हम पॉइंट आउट करते जा रहे हैं, पी हेड को हम सेट करते जा रहे हैं। ठीक है, तो पी हेड को हमने पहली बार में सेट किया है, लास्ट को मुझे हर बार सेट करना होगा। अब होगा क्या, एक लॉजिक और मुझे लिखना पड़ेगा कि अगर लास्ट नोड आ गई और किसी ने डिसाइड कर लिया कि मुझे क्रिएट करना है लूप, यानी इसको ट्रू सेट कर दिया। ठीक है, इसको ट्रू सेट कर दिया और साथ में लूप नोड भी हमारा कुछ वैल्यू रखता था, नल नहीं था, कुछ वैल्यू रखता था। यानी पहले हमने किसी पॉइंट पे लूपिंग नोड यानी टारगेट लूपिंग नोड को सेट किया हुआ था। तो उस केस में क्या होगा
ये कंडीशन हम चेक करेंगे कि मुझे क्रिएट लूप करना है और साथ में जो टारगेट लूप है जिसके साथ टारगेट नोड है जिसके साथ मुझे लूप बनाना है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, पी लास्ट के नेक्स्ट में जो हम नल डाल रहे थे उस नल को अब किससे रिप्लेस कर देंगे, उस नल को हम रिप्लेस कर देंगे पी लूप नोड से। ठीक है, और इस तरीके से हमारा ये काम हो जाएगा, पी लूप नोड यहाँ पे सेट हो जाएगा। ओके, सो इस तरीके से ये काम कर रहा है हमारा। और यहाँ पर जो ये पी न्यू नोड टू पी नेक्स्ट है ये हम हटा सकते हैं, और लास्ट के केस में हम यहाँ पर पी लास्ट टू नेक्स्ट, पी नेक्स्ट इसको वो कर सकते हैं नल। ठीक है, क्योंकि हमें क्या करना है, बाद में इसको ओवरराइट करना है, नेक्स्ट को लूप बनाना है जब हमारा ये फ्लैग सेट हो, अदरवाइज पी लास्ट का जो नेक्स्ट होगा ये हमें हमेशा नल करते जाना है। ठीक है, पी लास्ट इज इक्वल टू पी न्यू नोड यहाँ पे कर दिया है। तो ये बेसिकली हम यहाँ पे कर सकते हैं, पहले कर सकते हैं, ऊपर यहाँ पे लिख सकते हैं, कॉमन है, इफ एल्स दोनों में कॉमन है, तो किसी एक कंडीशन के भीतर डालने का मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ पर भी हमें नेक्स्ट में नल ही डालना होगा, इसलिए ये पहले कर देते हैं। उसके बाद हम ये चेक करते हैं कि क्या ये क्रिएट लूप ट्रू है और ये बी लूप नोड भी ट्रू है, तो उस केस में हम इसको ट्रू कर देते हैं, सॉरी इस केस में हम इसको पॉइंट करा देते हैं उस लूपिंग नोड से, टारगेट लूपिंग नोड से। ठीक है, उसके बाद मैंने ये फंक्शन लिखा है इज देयर अ लूप, तो दो पॉइंटर चलाए हैं, स्लो पॉइंटर है, फास्ट पॉइंटर है। ठीक है, स्लो पॉइंटर को सेट किया है हेड से और फास्ट पॉइंटर को सेट किया है हेड के नेक्स्ट से, मतलब 2 पॉइंट्स आगे जो हमने डिस्कस किया था हमने प्रीवियस वीडियो में। तो अगर हमने पी हेड टू नेक्स्ट में पॉइंट आउट कर दिया, फिर हमने लूप चला दिया है, लूप किसके उस पे चलाएंगे, पी फास्ट पे चलाएंगे, या तो पी फास्ट नल ना हो जाए या फिर पी फास्ट हो लेकिन पी फास्ट का नेक्स्ट नल ना हो जाए, तब तक ये लूप मुझे चलाना है। किसी पॉइंट पे अगर पी फास्ट पी स्लो बराबर हो गए तो मुझे रिटर्न कर देना है ट्रू, और नहीं तो अगर स्लो नहीं तो फिर केस में हमें क्या करना है, स्लो को स्लो टू नेक्स्ट करना है, लेकिन जो फास्ट है उसको 2 कदम आगे बढ़ाना है, पी फास्ट टू नेक्स्ट करना है। तो इस तरीके से ये लूप चलता रहेगा, और एट वन पॉइंट ऑफ टाइम अगर आपको ये मिल जाता है तो ये रिटर्न ट्रू कर देगा, अदरवाइज अगर नहीं मिलता है तो ये लूप खत्म हो जाएगा और हम नीचे से फॉल्स रिटर्न कर देंगे। ठीक है, अगर ये चीज हमें मिल जाती है, पी फास्ट नल हो गया या फिर पी फास्ट एंड पी फास्ट टू नेक्स्ट नल हो गया, तो हम यहाँ पर आएंगे और यहाँ से ये वाला जो पॉइंट है हमारा रिटर्न फॉल्स, ये हमारे फॉल्स रिटर्न कर देगा और हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, तो आइए अभी हमने एक जो है प्रोग्राम बनाया हुआ है, यहाँ पे मेन फंक्शन में लिखा हुआ है हमने, जस्ट अ मिनट, हमने मेन फंक्शन में लिखा हुआ है लास्ट नोड ऐड करी है 12 13 14 15 16 17 18 19, 15 नंबर की नोड को हमने वो बना दिया है जिसपे टारगेट लूप नोड हम सेट करेंगे, और उसके अलावा जो लास्ट नोड है हमारा वहां पे हमने क्या किया है, टारगेट को फॉल्स सेट किया है लेकिन क्रिएट लूप को ट्रू सेट कर दिया, यानी यहाँ पर 19 को 15 से पॉइंट आउट करा देंगे, यानी 19 के नेक्स्ट में 15 आ जाएगा, तो एक लूप बन गया, 19 से 15 की ओर एक लूप बन गया। अब हमने यहाँ फाइंड आउट किया है कि क्या इज देयर अ लूप, अगर ये ट्रू रिटर्न करता है फंक्शन तो हम ये मैसेज दिखाएंगे कि देयर इज अ लूप, नहीं तो हम ये मैसेज दिखाएंगे देयर इज नो लूप इन द लिस्ट। ठीक है, तो आइए इसको चला के देखते हैं, इस केस में हमारे पास मैसेज आना चाहिए कि देयर इज अ लूप। ठीक है, तो देयर इज अ लूप हमारे पास आ गया, आप ये देख सकते हैं मैसेज आ गया, लेकिन अब हमें क्या करना है, ये लूप गायब कर देना है। मैं कुछ नहीं करूंगा, ये इसको कमेंट कर दूंगा, तो हमारी लास्ट नोड के बाद नल ही सेट रहेगा, जब नल ही सेट रहेगा तो इट शुड रिटर्न मी देयर इज नो लूप इन द लिस्ट। ठीक है, तो मैं इसको चला के देखता हूं, देयर इज नो लूप इन द लिस्ट। ओके, सो आई होप कि आपको ये कोड समझ में आया होगा, और ये कोड मैं आपको शेयर कर दूंगा, अगर आप इसको चला करके देखिएगा, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है समझने में कि ये पर्टिकुलर पीस ऑफ कोड क्यों लिखा गया है, तो आप निश्चित रूप से कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मैं आपको शेयर करूंगा। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है, और मैं आपसे अनुरोध करूंगा, आई विल रिक्वेस्ट यू गाइस कि मेरी वीडियो को आप शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में, लाइक कीजिए मेरे इस वीडियो को, और सब्सक्राइब करिए। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो आपको और भी नोटिफिकेशंस और भी अच्छे वीडियोस, हमारे यहाँ पर टेक्निकल फील्ड से रिलेटेड वीडियोस यहाँ पर बने हुए हैं, वो आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, तो इसी के साथ ये वीडियो मैं यहीं पे रोकता हूँ, समाप्त करता हूँ। हैव अ नाइस डे एंड बाय।